अष्टावक्र गीता पर आधारित। ये समस्त विश्व तुझ में समाया है और तू समस्त विश्व में। सत्य यही है कि तू ही विश्व है, विश्व ही तू है। तू सर्वदा मुक्त और शुद्ध स्वरूप है। बस शुद्ध प्रवृत्तियां तेरे चित्त को भ्रमित करके तुझे विकारों का प्रिय बना देती है और तू सत्य से दूर हो जाता है। राजा जनक ने जीवन भर विद्वानों की संगत की। वे शास्त्रार्थ में रुचि लेते रहे, परंतु उन्हें अभी तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकी थी। अनेक वेदाचार्य, विद्वान एवं मनीषी उनके समक्ष अपने अपने ज्ञान द्वारा आत्मा परमात्मा की व्याख्या करते रहे, पर जिज्ञासु जनक को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। वे सब तो उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही सुन पढ़ लिया था। उन्होंने उसका अनुसरण भी किया था, पर सत्य घोष न हो सका था। जनक के पास वैभव, भोग सब था, पर शांति नहीं थी। जो था वह अस्थायी था। कुछ देखते देखते नष्ट हो गया था और कुछ नष्ट हो जाने वाला था। फिर एक दिन स्वयं को भी नष्ट होना ही था, परंतु वे क्या था जो अनश्वर है, जो न जन्मता है और न मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे कई प्रश्न राजा जनक की जिज्ञासाओं का भार थे। अनेकानेक विद्वानों ने इन प्रश्नों के अपनी प्रतिभा के अनुसार उत्तर भी दिए, परंतु राजा जनक को शांति नहीं मिली। अभी तक द्वैतवाद पर ही उनका बल रहा। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। द्वैतवाद का यही मत था। राजऋषि जनक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका मन नहीं मानता था, विवेक नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्ता को प्रमुख बताया, पर उनकी विवेचना ना कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों का प्रामाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही ना रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। ऐसा अनुभव वही गुरु करवा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। केवल ज्ञान का प्रदर्शन करके शिष्य को प्रभावित कर देना गुरु प्रवृत्ति नहीं है। राजा जनक संशय से परे विश्वासपूर्वक निश्चित हो चुके थे कि जिस तत्व ज्ञानी की खोज में आयु का अंतिम चरण आ चुका है, अब वह मिल चुके हैं और वह है अष्टावक्र। जनक को सांसारिक ज्ञान नहीं लेना था। सांसारिकता में तो उनका अनुभव विराट था। वे तो आध्यात्म के उस मूल ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक थे जो योनि चक्र को काट दे। अष्टावक्र ने उन्हें निराश नहीं किया और प्रथम अध्याय में ही आत्म साक्षात्कार के द्वारा बोध की प्राप्ति कराई। जिज्ञासु जनक गुरु वंदना करके आत्मज्ञान की लालसा से अष्टावक्र जी से विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? मुक्ति के साधन कौन से हैं? इस भवसागर से पार कैसे उतरा जा सकता है और आसक्तियों को कैसे त्याग सकते हैं? आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए, मुझे कृतार्थ करें। मानव जीवन बड़े ही पुण्य प्रभावों से प्राप्त होता है और देवता भी मानव जीवन पाने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि एकमात्र इसी योनि में पूर्ण मुक्ति मोक्ष का अवसर मिलता है। बुद्धि, विवेक और ध्यान से मनुष्य आत्मा के रहस्य को जानकर
आवागमन से मुक्त हो जाता है। जिज्ञासु जनक विवेकपूर्ण साधक थे और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्वानों की संगति करते थे, परंतु सच्चे गुरु के अभाव में ज्ञान पिपासा की तृप्ति अभी तक नहीं हो पाई थी। वेद एवं धर्म शास्त्रों के ज्ञान से क्षणिक शांति तो प्रतीत होती है, परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं। सच्चे गुरु ही सच्चे ज्ञान का संप्रेषण कर सकते हैं। मुमुक्षु शिष्य तभी समर्पित होता है जब गुरु उनमें एकात्म हो जाते हैं। यही गुरुता की प्रवृत्ति है। जनक जी को अभी तक ऐसे गुरु का अभाव था जो उन्हें अष्टावक्र जी के रूप में मिला। वे विनय भाव से ऐसे प्रश्न करते हैं जो अभिष्ट है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग, मुक्ति के साधन और वैराग्य प्राप्ति का योग। शिष्य को ज्ञात हो गया है कि उसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है और अब उसके अंतर की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो ही जाएगा। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जानने का शुभ समय आ गया था। अभी तक जो जाना उसने तृप्ति नहीं दी, इसलिए भटक रहे थे। ये सौभाग्य हुआ कि अष्टावक्र जी जैसे महान ज्ञानी आत्म विशारद का आगमन हुआ और सच्चे गुरु की खोज संपन्न हुई। गुरु पर शिष्य का विश्वास हो गया हो तो कम शब्दों में सब सार समझ में आ जाता है। तत्व ज्ञान सहज ही प्राप्त नहीं होता, पर अष्टावक्र जी जैसे आत्मज्ञानी के लिए ये कठिन नहीं। जनक सत्संगी रहे हैं, विद्वान हैं, अतः पहले प्रश्न से ही गुरु को अपने प्रति उदार बना लिया। गुरु शिष्य के हृदय का मर्म समझ रहे हैं। ये शिष्य भी साधारण नहीं है। उसे सांसारिक विषयों के ज्ञान की पिपासा नहीं है। वे तो उस परम सत्य को जानने हेतु व्याकुल है, जिसे जानने के बाद जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को सर्वप्रथम उन विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए जो माया के बंधनों में सहायक है। बंधनों को नष्ट करने वाले क्षमा, आजर, दया और सत्य जैसी महाऔषधि का अमृत के समान पान करना चाहिए। शिष्य जनक ने जिस आदर और उत्कंठा से प्रश्न किया, गुरु अष्टावक्र ने उसी स्नेह और सहजता से उत्तर भी दिया। गुरु शिष्य का संबंध समर्पण पर स्थिर है। शिष्य ने समर्पण किया तो गुरु भी समर्पित हो गए। उन्होंने विषय विकारों पर सर्वप्रथम प्रहार किया। जो बाधाएं हैं, आसक्ति है। मनुष्य आसक्तियों से घिरा हुआ है। आसक्ति सदैव भ्रमित करती हैं, वास्तविकता से परिचित नहीं होने देती। ऐसी स्थिति में मनुष्य विकारग्रस्त हो जाता है और स्वयं से विमुख होकर पतित हो जाता है। फिर भी मुक्ति की इच्छा जागृत रहती है। मुक्ति की आकांक्षा मानवीय स्वभाव है, पर मुक्ति क्या इतनी सहज है? आदिकाल से योगी तपस्वी मुक्ति के मार्गों का अनुसंधान करते आए हैं। ये गूढ़ विषय है, इसलिए तो इसकी मीमांसा अनवरत होती रहती है। मुक्ति के अन्य अन्य अर्थ व रूपों का विभिन्न माध्यमों से वर्णन होता रहा है, पर अष्टावक्र जी ने सहज ही कह दिया, विषयासक्तियों का शमन करके उदारचित, दयावान, सत्यभाषी और आदरपूर्ण बनो तो मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। इन गुणों का अपना विशिष्ट महत्व है। ये मानव चरित्र को दृढ़ता प्रदान करते हैं। विषयासक्ति इनके होते समीप भी नहीं आ सकती है। इन गुणों के परिपूर्ण मनुष्य सांसारिक सुखों से उदासीन रहकर आत्म अनुराग में डूबा रहता है। लौकिक भौतिकता उसके लिए महत्वहीन हो जाती है और वे परमार्थ में ही आनंद का अनुभव करता है। यही तो मुक्त होना है। सब में होकर भी किसी में नहीं होना, यही मुक्ति है। अष्टावक्र मुक्ति को
इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। वे स्वच्छंद एवं निष्क्रिय जीवन को मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं कहते। उनकी मुक्ति में मानवीय दायित्व का संदेश है। क्षमाशील बनो जिससे आपसे और लोग भी प्रेरित हो। सत्यभाषी बनो जिससे शाश्वत प्रकृति की शुचिता को संबल मिले। इन गुणों से परमार्थ चिंतन की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, जिससे मनुष्य की श्रेष्ठता स्थापित होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चित्त से विकारों का त्याग करके सद्गुणों का विकास करने से मुक्ति सहज ही हो जाती है। मनुष्य पंचभूत नहीं है, वह न पृथ्वी है, न आकाश, न वायु, न अग्नि, न ही जल है। वे तो आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। पंचभूत तो केवल साक्षी है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले को आत्मा को जानना ही पड़ेगा। आदिकाल से ही स्थापित है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है और यहीं से शरीर की महत्ता आरंभ हो जाती है। मनुष्य शरीर का सेवक बन जाता है, शरीर की रक्षा में नाना विधि उपाय करने लगता है। यही तो भूल है। इसी भूल से विकारों को प्राश्रय मिलता है। शरीर के सुख दुख मनुष्य के लिए सर्वोपरि हो जाते हैं। शरीर कहाँ से आया? किसने पंच तत्वों को एकाकार होने का आश्रय दिया? आत्मा ने, क्योंकि चैतन्य ही क्रियाशील और नेतृत्व करता होता है। आत्मा चैतन्य है, आंतरिक शक्ति है जो पंचभूतों को शरीर निर्माण की प्रेरणा करती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो तुम हो वे आत्मा हो, पंचभूत नहीं हो। तुम चैतन्य हो। तुम स्वयं को शरीर से विलग समझो। पंचभूतों को महत्व देकर शरीर की श्रेष्ठता स्थापित करने वाले गीतों में मत डूबो। चैतन्य का महत्व समझो। चैतन्य हो तुम, कहाँ पंचभूत के ब्रह्म में पड़े हो। जो भूत ही है उन्हें सदा चिरंतन आत्मा से ज़्यादा महत्व क्यों? अष्टावक्र जी देह के मोह को भारी भूल कह रहे हैं। ये देह का मोह कितने विकारों का आश्रय स्थल है। मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो जानेगा कि वे कितने भ्रम में है। सुंदर संदूक में धन रखा है, पर झाड़ पोंछ संदूक की कर रहा है, क्योंकि वे बाह्य आकर्षण है। जो अंदर है सो है, जबकि संदूक का अस्तित्व ही उस अंदर वाले धन पर निर्भर करता है। ये सम्मोहन बाह्य सत्य को पकड़े रहने के कारण ही तो बढ़ता जाता है। आंतरिक सत्य का भाव होने पर सब अंधकार दूर हो जाता है। अष्टावक्र जी स्पष्ट कहते हैं कि मुक्ति की आकांक्षी को अपने आंतरिक चैतन्य को जानकर बाह्य आवरणों से विरक्त होना पड़ता है। शरीर तो नाशवान है, यह तो आकार आकृति का ढांचा भर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। ये सब तुम हो, शरीर नहीं। जब ये सत्य मन में बैठ जाए कि पंचभूतों से निर्मित शरीर कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा का साक्षी रूप है, तो देह के प्रति मोह समाप्त हो जाता है और मनुष्य मुक्त हो जाता है। शेष